वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन सवाल तो है। SC ST OBC के लोग भी हिंदू हैं। आज किसी ने सच ही कहा है कि इस जातिवादी मानसिकता वाले लोग जो होते हैं, जो जातिवादी लोग होते हैं, वो सोचिए किसी का छुआ वेज नहीं खाते हैं, शाकाहारी खाना नहीं खाते हैं, वो तिरुपति बालाजी मंदिर में ब्राह्मण पुजारी का दिया हुआ चर्बी वाला लड्डू खा रहे थे। अब ये मत कहिएगा कि पंडित जी को पता नहीं था। अगर नहीं पता था तो वो कौन लोग हैं जो ग्रह का चाल बदल देते हैं? ओम सुधा ने लिखा है, जो लोग ग्रह का नक्षत्र का चाल बदल देते हैं, आपका भूत और भविष्य बता देते हैं, वो ये नहीं जान पाए कि लड्डू में चर्बी है, वो भी बीफ का, फिश का। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है। भारत में बीफ बैन है, लेकिन निर्यात तो होता है, भैंस का निर्यात होता है। तो सवाल है कि उसकी चर्बी कहां जाती है और क्या यह सब फायदे के लिए किया गया? खबर तो यह भी है कि अयोध्या में चर्बी वाले लड्डू बंटवाए गए। पटना के हनुमान मंदिर में भी नैवेद्यम के नाम पर तिरुपति के लड्डू आते हैं और तिरुपति मंदिर पर 4 परिवारों का कब्जा है। वहां वही जन्मजात पुजारी होंगे। और सोचिए, चंद्रबाबू नायडू ने एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोशिश की कि कोई और भी पुजारी बन सकता है। जैसे तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया परीक्षा दो और पुजारी बनो। दक्षिण में बड़े बड़े मंदिर हैं जहां अरबों खरबों का कारोबार है। बताऊंगा तिरुपति बालाजी का संपत्ति कितने की है। और सवाल है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? पहले तो अमूल को लपेटा जा रहा था, अमूल ने सफाई दी है कि हम वहां कोई घी सप्लाई नहीं कर रहे थे। झूठ है, हमारा बिल्कुल टेस्टेड घी होता है, हम ओरिजिनल घी देते हैं। लोग यहां तक पूछ रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति वाला तिरुपति बालाजी, हम आइडिया दे रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं 50,000 1 लाख गाय नहीं पाल सकते हैं। मैं वैशाली जिले में चुनाव लड़ रहा था तो देखा कि वहां एक होटल है बैकवर्ड समाज का, क्या शानदार मिठाइयां मिलती है, घी सब, वो अपना गाय पालते हैं, अपना दूध, अपना गाय, शुद्धता की गारंटी। तो क्या तिरुपति बालाजी मंदिर के लोग, और सवाल है कि वो पुजारी लोग जो ग्रह दिशा बदल देते हैं, वो क्या नहीं जान पाए, नहीं भाप पाए? ताजा खबर यह है कि सरकार ने नोटिस जारी किया है उन तमाम लोगों को जो वहां घी की सप्लाई करते हैं। अब ये मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, अब इस पर तो बात होनी चाहिए कि घी का सप्लायर कौन था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी खबर है। तिरुपति लड्डू के मामले में केंद्र सरकार का एक्शन, घी सप्लाई करने वाली कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस। पहले तो चंद्रबाबू नायडू के सरकार में खुलासा हुआ, पहले बीजेपी के दोस्त थे जगनमोहन रेड्डी, उनकी सरकार थी, वो भी लपेटे में आ रहे हैं। तिरुपति लड्डू का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर अब मोदी सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मंत्रालय को 4 कंपनियों के सैंपल मिले थे, इनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया है। इससे मिलावट की बात सामने आई है। उस कंपनी का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उस कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है। सवाल है कि सरकार इतना ही सचेत तेल पर, घी पर, खाने पीने की चीजें, जो आज तो बड़े पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा है कि इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो अपना खेती करके, फार्म हाउस करके ऑर्गेनिक खा रहे हैं, बाकी 90% लोग इस देश में मिलावटी खाने के लिए मजबूर है और सरकारी डिपार्टमेंट सो रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति प्रसादम लड्डू में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया है। नायडू ने कहा, हम IGP लेवल और उससे ऊपर के अधिकारियों वाली एक SIT बना रहे हैं। SIT सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि मैं इस मामले में 3 तरीके पर विचार कर रहा हूं। पहला, कि परंपराओं के मुताबिक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। मैं IGP लेवल पर जांच के आदेश दे रहा हूं। मैनेजमेंट कमेटी में वही लोग होंगे जिनकी आस्था है। आखिर में हम सभी मंदिरों के लिए एक SOP बनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई याचिका। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद के तौर पर बांटे जाने वाले लड्डू में पशु चर्बी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई, जिनमें आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ये हर जगह आते हैं। जनहित याचिका में आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में कमेटी की मांग की। क्या है पूरा मामला? टीडीपी मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने तिरुपति के लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु की चर्बी का इस्तेमाल किया था। सत्तारूढ़ टीडीपी ने दावा किया कि गुजरात में मौजूद लैब ने मिलावट की पुष्टि की है। वहीं इन आरोपों पर लटवार करते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू एक आदतन झूठ बोलने वाले शख्स हैं। उन्होंने कहा कि सीएम राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के वास्ते इतने निचले स्तर पर गिर गए हैं। तो सोचिए इस तरह से, लेकिन तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक जानकारी दी है क्रांति कुमार ने, वो मैं जरूर चाहूंगा कि आपको पढ़ के सुनाऊं। वो बड़ा जरूरी है, सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तिरुपति बाला मंदिर के बारे में ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वो तमाम खबरें हैं। क्या आप जानते हैं, उन्होंने लिखा है, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर पर 4 परिवारों को सेवा के नाम पर पैतृक अधिकार है। गोलापल्ली, पेद्दीनती, तिरुथपम्मा और पैदीपल्ली। यह 4 ब्राह्मण परिवारों को बिना किसी परीक्षा या मेरिट के वंशानुगत पुजारी बनने का 100% आरक्षण है। 2018 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री समय चंद्रबाबू नायडू थे। वंशागत पुजारियों पर पाबंदी लगा दी। हाईकोर्ट ने धार्मिक परंपरा का हवाला देकर टीडीपी सरकार का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसले आते रहते। तिरुपति का मुख्य पुजारी वेणुगोपाला दीक्षित तेलुगु गोलापल्ली परिवार से, उन्होंने बिना किसी परीक्षा के गोलापल्ली परिवार का वंशज होने के नाते तिरुपति मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 2,50,000 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें भूमि, सोना, चांदी और बैंक डिपॉजिट शामिल है। मैं केवल इतना कहना है कि पुजारी बनने का अधिकार सभी हिंदू जातियों को होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाए, जो काबिल हो उसे मंदिर का पुजारी बनाया जाए। तो सोचिए ये ऐसे व्यवस्था चल रही है, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें जो हैं, सोचिए अब किस तरह से, अब बीफ वाले मामले को लेकर इसके जिस तरह से इसको तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और ये मौका भी दिया गया इसलिए तो लिख रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जातिगत भेदभाव किस तरह का है, जो दलित का छुआ वेज नहीं खाते वो ब्राह्मण समाज का दिया बीफ फैट श्रद्धा से खाते हैं। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये सब आपको जानना चाहिए। और सोचिए रवि किशन लोगों को सलाह दे रहे हैं कि हथियार उठाइए। जिस मंदिर का 5,000 करोड़ का बजट है, वह 50,000 गाय पालकर खुद भी घी क्यों नहीं बनाता। इस तरह के तमाम पोस्ट लोग लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य के बारे में हम समाजवादियों ने टिप्पणी नहीं की होगी। हम लोगों ने टिप्पणी की है वो हम मठाधीश मुख्यमंत्री जी पर है। ये योगी आदित्यनाथ जी वाला मामला है जो चल रहा है। तो ये लड्डू का मामला जो है, तो तमाम हिंदू लोग, क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या ये व्यापार नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, जहां भी एक परिवार, एक जाति का कब्जा होगा, वहां आपका आस्था हो, नियम कानून हो, कोर्ट कचहरी हो, खिलवाड़ होगा। भारत बहुलताओं का देश है। जब हर हिंदू को पुजारी बनने का मौका मिलेगा तो चेक एंड बैलेंस होगा। सोचिए एक परिवार के पुजारी की वजह से आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। आखिर किसी को तो पता होगा कि कम दाम में जो घी दे रहा है वो क्या दे रहा होगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।